सभी को नमस्ते, आत्मवंदन, बहुत-बहुत वेलकम है। और जहाँ पर मैं रह रही हूँ, वहाँ पर तो बहुत त्योहारों का मतलब सीज़न सा शुरू हो गया है। और हम भी फेमिनिन, करवा चौथ हो, चाहे नवरात्रि हो, इसमें हम या दिवाली के दिन भी जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो इस सारी किताब में जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद करुणेश जी की किताब है, उसमें फेमिनिन या स्त्री शक्ति या स्त्री विज़डम क्या होती है, उसके बारे में ही बताया गया है। और उसका पुनरुत्थान यानी कि पुनर्जागरण जैसे समय आ गया है, ये कहा जा रहा है। तो अलग-अलग तरीके से जो देवियों के जो इन्कार्नेशन है, अवतार है, उसके माध्यम से देवी आनंद करुणे जी के साथ बात कर रही हैं। और हमारा दृष्टिकोण है, आज तक जो देवियाँ हैं, उन्होंने उनकी कहानियाँ क्या लिखी गई हैं, या प्रचलित क्या कहानियाँ हैं, उसको उससे विपरीत यहाँ पर जो देवी जब डायरेक्टली बात कर रही है, तो उस हमें समझ में आ रहा है कि देवी ने ये कठिनाई क्यों चुनी। तो आज रीता चौधरी जी, जो कि बहुत-बहुत सालों तक एजुकेशन से ही जुड़ी रही हैं, टीचर रही हैं, आज वो हमें फेमिनिन विज़डम के बारे में ही बताने वाली हैं। राधा, कृष्ण, गोपीज़ का भी शायद इसमें ज़िक्र आ सकता है। और रीता मैम स्पिरिचुअल काउंसलर तो हैं ही, स्पिरिचुअल टैबलेट में कई सारे विज़डम सेशंस भी लेती हैं। और इस चैनल पे भी इन्होंने कई सारे सेशंस लेके हमें अपनी मधुर और बहुत ही क्लियर वाणी से हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो आज इसी बुक 1000 सीड्स ऑफ जॉय का कुछ पार्ट ये हमें बताने वाली हैं, और हम इनको सुनेंगे। और सभी का बहुत स्वागत है। तो रीटा मैम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। थोड़े से लोगों के बीच में हम सबको मौका मिल रहा है कॉन्फिडेंस गेन करने का, एंड विजडम तो शेयर हो ही रहा है, ज्ञान तो बढ़ ही रहा है। सब मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। तो आज हम नाना करते हुए भी आज हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय के 15 चैप्टर पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं। और अब रियली समझ भी आने लग गया है, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि कैसे हम धीरे 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 एक स्त्री तत्व को जान रहे हैं। तो मास्टर्स, एक तो सबसे पहले मैं जो ये चैप्टर का नाम है राधा कृष्ण एंड गोपीस, तो मैं इसमें ये कहूंगी कि हम जैसे पूर्ण आत्मा को हम आत्मा के रूप में आते हैं, तो पूर्ण आत्मा से सर्वात्मा, सर्वात्मा से हम आत्मा के रूप में पृथ्वी में आते हैं। तो पूर्ण आत्मा जो है, अब इसको कोई प्रकाश के रूप में ले लेता है और कोई इसको लॉर्ड विष्णु के रूप में ले लेता है। तो यहाँ जो आनंद कर्णेश जी हैं, वो माँ से पूछते हैं कि आपने कहा था कि मैं अगले इनकारनेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके लॉर्ड विष्णु के सामने 3 रूपों में प्रकट हूं। तो वो कौन से लेवल है? तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि वो लॉर्ड कृष्णा थे या कोई भी थे, तो वो एक्चुअली जो थे वो लॉर्ड विष्णु के ही अवतार थे। तो वो कहती हैं, तो उसका आंसर जब वो मांगते हैं कि वो कौन कौन से लेवल थे जहां आप लॉर्ड विष्णु से कनेक्ट हुई थी, जिस तरीके से कनेक्ट हुई थी, तो वो कहते हैं कि जो अगला इनकारनेशन है, जो अगला अवतार है, उसमें लॉर्ड विष्णु कृष्णा रूप में आए थे। उन्होंने कृष्णा का अवतार लिया था, और उनका जो मेन पर्पस था कि उस समय त्रेता युग समाप्त होने वाला था और कलयुग आने वाला था। तो उनका मेन जो रोल था, वो त्रेता युग से लोगों को कलयुग की तरफ ट्रांजिशन में, बदलाव में मदद करने के लिए आ रहे थे। इस स्टेज पे मैं 3 रूपों में, 3 लेवल्स पे इनकारनेट हुई थी। उनमें से जो एक लेवल है वो डिवोटी का है, एज अ भक्त। एक लेवल उनकी पत्नी का है, और तीसरा लेवल जो है वो उनकी स्पिरिचुअल दोस्त के रूप में है। तो आनंद करुणेश जी पूछते हैं कि क्या एक ही टाइम में आपने तीनों रोल ले लिए थे, तीनों अवतार ले लिए थे? तो वो कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर मतलब ऐसा मैंने किया था, क्योंकि जब मैं एक युवती थी, तो मैं उनकी
डिवोटी थी, उनकी भक्त थी। और जब मैं एक वाइफ के रूप में आई थी, जब मैं एक मैरिड वुमेन के रूप में आई थी, तो मैं उनकी वाइफ थी। और तीसरा जो मेरा अवतार था वो स्पिरिचुअल लेवल पर था। तो एज अ युवती मैं उनकी डिवोटी थी, एज अ वाइफ, एज अ मैट्रॉन मैं उनकी पत्नी थी, और एज अ क्रोन, अब क्रोन का असली मीनिंग देखा जाए तो वो कहते हैं बुढ़िया, जो मतलब जिसमें बहुत ज्यादा सुंदरता को नहीं दर्शाया, लेकिन वो उनकी स्पिरिचुअल फ्रेंड जब बनी, आध्यात्मिक दोस्त जब बनी, तो वो एक क्रोन के रूप में आई। तब आनंद करुणेश जी पूछते हैं, अच्छा इसका मतलब आपने तीनों अवतार इकट्ठे लिए थे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो कहती है हाँ, पॉसिबल है। एक आत्मा अगर चाहे तो एट अ टाइम ह्यूमन बॉडी में, तीन ह्यूमन बॉडीज में इनकारनेट हो सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ हायर सोल्स ही कर सकती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूं कि एज राधा आप उनकी स्पिरिचुअल फ्रेंड थी, एज रुक्मणी आप उनकी वाइफ थी, लेकिन एज डिवोटी आप कौन थी? तो कहती हैं एज डिवोटी मैं पांच पांडवास की पत्नी थी, पत्नी के रूप में थी, और मैं द्रौपदी थी। तो कहते हैं ओके, इसका मतलब आप महाभारता से महाभारता में पांडवास की वाइफ की बात कर रहे हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि फिर आप हमें उनके बारे में बताइए कि एज पांडवास जो थे वो ब्रदर्स के साथ कैसे आपका वो रिश्ता, कैसे आप उनसे जुड़ी? तो वो कहती हैं कि मेरा जो वो इनकारनेशन था, मेरा जो वो अवतार था, उसमें मैं पांडवास की मदद करने के लिए आई थी, उनको लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी से जोड़ने के लिए आई, उनको लॉर्ड कृष्णा के बारे में, उनको लिए उनको सरेंडर करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी के प्रति समर्पित हो जाए, बिकॉज उनकी जर्नी काफी डिफिकल्ट थी। तो मैं चाहती थी कि वो लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी से समर्पित हो जाए। तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर आप हमें, लॉर्ड आनंद कर्निश जी कहते हैं कि आप हमें अपने द्रौपदी और राधा के इनकारनेशंस के बारे में और बताइए, क्योंकि जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो राधा थी वो तो कृष्णा की प्रेमिका थी, पर फिर भी उसने शादी क्यों नहीं की? क्या ये सच है? तो वो फिर से माँ हंसती हैं और वो कहती हैं कि लॉर्ड कृष्णा तो एक रियलाइज्ड सोल थे, एनलाइटेंड सोल थे, उनको और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं थी। उनके पास तो जो वो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व था वो पूरी तरह से बैलेंस था। जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है उसको और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक पेड़ है, आप एक पेड़ को कैसे कंप्लीट होना है ये नहीं सिखाते, बस आप एक पेड़ के पास जाकर पेड़ की पूर्णता को अप्रिशिएट करते, कि ये पेड़ पूरा है, उसको आप अप्रिशिएट करते हो। तो कृष्णा के तो दोनों तत्व पूर्ण थे, उनको मैं सिर्फ सपोर्ट करना चाहती थी, उनको समर्थन देना चाहती थी, और उनके उस एनलाइटेंड पाथ में मैं सिर्फ उनको पसंद करती थी, और उनके साथ यू कैन से कि मैं एक आध्यात्मिकता के रूप में रहना चाहती, आध्यात्मिकता के स्तर पर रहना चाहती। तो वो आनंद कर्णेश जी पूछते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन, लेट मी सी द क्वेश्चन, में क्वेश्चन इतने सारे हैं ना। हाँ, तो वो ये बताती हैं कि जो कृष्णा थे वो उनके साथ मेरा रिलेशनशिप एक उपचारक के, एक हीलर के रूप में था, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे थे, पूर्ण थे, तो उनको तो कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन मेरा जो रिश्ता उनके साथ था ना, वो कोई मतलब एक सीरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप नहीं था। हम लोग बहुत ऊट पटांग और मस्ती में रहते। हम ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकती कि हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप था। उनके लिए तो मैं उनके काम में एक बैटरी की तरह हेल्प करती थी, उनको चार्ज करने में मदद करती थी। तो आनंद कर्णेश जी पूछते हैं कि आपने अभी कहा कि वो पूर्ण थे, तो फिर आप उनको बैटरी के फॉर्म में कैसे, आप बैटरी के फॉर्म में कैसे उनको मदद करते थे? तो वो कहती है कि बैटरी के फॉर्म का मतलब ये नहीं कि मैं उनको कुछ चार्ज करती थी, बैटरी के फॉर्म का मतलब है कि मैं उनके काम में उनको सहयोग देती थी।
उनकी एनर्जी तो पूरी थी, लेकिन मैं सिर्फ उनको सहयोग देती थी। तो कहते हैं क्या ये अच्छा नहीं होता कि अगर राधा और कृष्ण, एज राधा और कृष्णा आप इकट्ठे होते? तो कहते हाँ अच्छा है, लेकिन आप उस चीज को देखिए कि जो वर्जिन मेरी थी, जब उसने लॉर्ड जीसस को कंसीव किया, तो उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था जोसेफ से, क्योंकि लॉर्ड जीसस जो थे वो तो सन ऑफ गॉड थे। ये तो उन दोनों की हाई वाइब्रेशंस थी, जिस स्थिति में उन्होंने लॉर्ड वर्जिन मेरी ने जीसस को कंसीव किया। तो इस तरह से हम दोनों का जो रिश्ता था वो एनर्जी लेवल पे था। हमारा भौतिक संबंध कुछ भी नहीं था, हमारा रोमांटिक संबंध कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ एक कैटलिस्ट की फॉर्म में उनके काम में उनको एनकरेज करती थी, उनको यू कैन से कि चंचलता के रूप से खुशहाली के रूप में, स्थिरता के रूप में लाने में मदद करती। तो आनंद कर्णेश जी पूछते हैं कि अच्छा फिर लॉर्ड कृष्णा कैसे थे, उनके बारे में हमें बताइए। तो वो कहती है कि वो बहुत रहस्यमय इंसान थे। वो उनके बारे में डायरेक्ट समझना बहुत मुश्किल है, पर वो अपने आसपास जो लोग होते थे, जो स्पेशली जो दुखी होते थे, उनकी बहुत सहायता करते थे। वो अपनी फैमिली के प्रति बहुत समर्पित, और उनकी एक और उनमें जो गुण था कि वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे। उनकी जो स्पीच थी वो बड़ी क्विक होती थी। हालांकि वो हर प्रश्न का टू द पॉइंट आंसर देते थे, पर वो इतनी जल्दी बोलते थे कि उसको एकदम से समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता था। मतलब वो ये दर्शाते थे कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास इतने काम हैं कि वो धीरे धीरे बोल के समय नहीं व्यतीत करना चाहते, समय नहीं खराब करना चाहते। उनके पास इतने काम हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो लोगों से संपर्क भी करते थे, तो बहुत सारे लोगों के साथ तो अपनी ध्यान अवस्था में संपर्क करते थे। और कई बार वो लोगों से ब्रेक ले लेते थे, वो कुछ समय के लिए बिल्कुल लुप्त तो हो जाते थे, किसी के सामने आते ही नहीं थे। और जो हमारा रिलेशनशिप था वो कोई एक निश्चित टॉपिक नहीं था, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते थे। और ये भी जरूरी नहीं था कि हर टॉपिक में हमारा सामंजस्य हो, हम अग्री करें कि उन्होंने कुछ कहा है तो मैं मान जाऊं, या मैंने कुछ कहा है तो वो मान जाए, ऐसा भी नहीं था। मैं बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की थी, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखना चाहती थी। और हमारा जो संबंध इतना स्मूथली चला, वो इसी कारण चला कि मुझे मेरा कहने का हक था, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती थी। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा पॉइंट था, इसी वजह से हम लोगों की आपस में खूब ट्यूनिंग थी। और कई बार तो वो मेरे लिए गाना भी गाते थे, और कई बार मैं भी ट्रैवलिंग के लिए निकल जाती, मैं भी यात्रा के लिए निकल जाती थी। और कई टाइम के बाद जब हम वापस मिलते थे तो हम फिर से बहुत इंजॉय करते थे एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे को देखकर हम बहुत इंजॉय करते थे। और उनके साथ शादी ना करना ये मेरा अपना मतलब डिसीजन था। मैं नहीं चाहती थी उनके साथ शादी करना। और क्योंकि उस समय कोई पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं। तो आनंद कर्णेश जी उनसे पूछते हैं कि ये जो राधा का अवतार था, क्या ये सीता के अवतार के बाद का समय है? तो वो कहती हैं हाँ, अप्रोक्सीमेटली उसके बाद, सीता के अवतार के बाद मैंने 21 बार और ह्यूमन लाइफ में आई, उसके बाद मैंने राधा का अवतार लिया था। तो वो कहती है कि क्या आप अपने और कृष्णा के लव स्टोरी के बारे में कुछ हमें और शेयर कर सकते हैं? तो वो कहती हैं कि जो कृष्णा था वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे था, वो उसकी आध्यात्मिक जर्नी थी। और उस वो जो भी वो बताते थे, जो भी ज्ञान वो लेते थे और लोगों को बताते थे, वो किताबों में नहीं मिलता। और कृष्णा के बारे में उन्हें एक और बात उन्होंने बताई कि उनमें मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रांग थी। वो मतलब कुछ भी किसी भी लेवल तक मैनिफेस्ट कर सकते, और स्पेशली पेड़ों से। पेड़ों के पास जब वो जाते थे तो वो उस पेड़ से, चाहे वो किसी भी चीज का पेड़ है, वो उस पेड़ से जो भी फ्रूट चाहते थे वो फ्रूट मांगते थे और वो उनको मिलता था।
तो मतलब ये उन्होंने बताया कि ये जो उनकी मैनिफेस्टेशन पावर थी, ये स्ट्रॉन्ग किस समय होती थी? सनराइज और सनसेट के समय। और वो इस समय वो हार्ट चक्रा पे होते थे, कंप्लीटली हार्ट चक्रा पे होते थे। और जो भी वो मेरे से बात करते थे, जब उनको मेरे से बात करनी होती थी, तो हम लोग आपस में डायरेक्ट बात जरूरी नहीं करते थे, वो स्टार्स के साथ बात करते थे। स्टार्स से जो उनकी एनर्जी थी, वो ध्वनि की एनर्जी थी, वो मेरे पास एक कंपस के थ्रू, कंपस वो जो डायरेक्शंस बताती है, उसके थ्रू वो एनर्जी मेरे पास आती थी। और मैं नॉर्मली बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर रहती, और वो जो पहाड़ थे वो इतने ऊंचे थे कि उसके ऊपर आम लोग नहीं चल सकते थे, कोई एनिमल के थ्रू भी आप उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। आप सिर्फ मिस्ट, धुंध के थ्रू उस पेड़ पहाड़ तक पहुंच सकते थे। पर मेरा वहां रहने का मकसद क्या था? क्योंकि वो जो पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ थे, उनकी एनर्जी मुझे लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट करती थी। मैं उनकी बातों को, उनकी एनर्जीज को वहां पे महसूस कर सकती थी, इसलिए मैं वहां पे रहती थी। और फिर वो बताती कि लॉर्ड कृष्णा की तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस थी, और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस थी। इसीलिए हम दोनों के बीच में वननेस का रिलेशन था, हम दोनों वननेस के भाव में रहते थे। और जो हमारा रिश्ता था वो एक लव स्टोरी का नहीं था। हमारा जो रिश्ता था वो अर्थ की, पृथ्वी की देखभाल करने का रिश्ता था। इस रिश्ते में हम इकट्ठे भी काम करते थे, अलग अलग भी काम करते थे। हमारे इस रिश्ते में कोई ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस बटी हुई नहीं थी, क्योंकि ये काम के लिए कई बार तो हम इकट्ठे करने में भी इंजॉय करते थे, और कई बार हम अलग अलग भी इस काम को करते थे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप मुझे अपने नेचर या अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएंगे, कृष्णा के साथ जो आपका रिलेशनशिप था। तो वो कहती हैं कि हमारे में एक क्वालिटी थी कि हम अपनी एनर्जी लेवल को आगे भी ले जा सकते थे, पीछे भी ला सकते थे, जिसकी वजह से हम क्लोजनेस को फील करते थे। मतलब जहां मुझे लगता था कि मैं कृष्णा की एनर्जी लेवल तक ना रहूं ताकि हमारा रिश्ता स्मूथ रहे, या किसी समय ऐसा लगता था कि मैं कृष्णा से हायर लेवल की एनर्जी पे आ जाऊं, तो हम दोनों ये काम कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप बहुत स्मूथ था। तो कभी कभी मैं पृथ्वी की देखभाल ज्यादा करती थी, कभी वो पृथ्वी की देखभाल ज्यादा करते थे। कभी कभी हम दोनों पृथ्वी को हीलिंग पावर देने के लिए हम दोनों डांस भी करते थे। तो वो हमारा डांस, वो भी जो डांस था, वो रोमांटिक टाइप का नहीं था, ये सिर्फ एक हीलिंग का रिलेशनशिप था, जिसमें दो लोग इकट्ठे आकर एक परिवार में जैसे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरह से हम पृथ्वी पे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आनंद जी पूछते हैं कि क्या आप कृष्णा से इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी अटैच थे? क्या आप उसको इस लेवल तक प्यार करते थे? वो कहती है हाँ, मैं करती थी। मेरा प्यार फिजिकल भी था, इमोशनल भी था और स्पिरिचुअल भी था। लेकिन ये जो प्यार था ना, ये हार्ट लेवल पर था। और हार्ट लेवल पे मास्टर्स, जैसा हम लोग अभी तक कई बार पढ़ चुके हैं, हार्ट लेवल का जो प्यार होता है ना, वो प्योर लव होता है। उसमें कुछ डिजायर्स नहीं होती, बिल्कुल अनकंडीशनल लव होता है, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ प्यार देना है। तो जो कुछ रिलीजन्स ऐसे होते हैं, जैसे ईस्टर्न रिलीजन, वो इस प्यार को वज्र का नाम देते हैं, वज्र लव। तो आनंद करनी, ये जो वज्र लव है, ये यू कैन से के, तो आनंद जी पूछते हैं कि ये वज्र लव क्या होता है। तो कहती हैं कि जब हमारे लोअर तीन चक्रास हायर चक्रास को के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी और सोल एक हो जाती है। जब बॉडी और सोल का आपस में मिलन हो जाता है, मतलब हमारा जो शरीर है वो आत्मा को पहचान लेता है और उस लेवल तक एक हो जाते हैं,
तो उस समय जो हम प्रेम को अनुभव करते हैं, चाहे वो किसी के भी प्रति, वो वज्र प्रेम होता है। और ये जो वज्र प्रेम है, ये प्योर डायमंड का रूप है। तो कहती है कि डायमंड, वैसे तो देखो उसमें डायमंड क्या है, कोल है, कोयला है, लेकिन मतलब उसके अंदर जो एसेंस है, सार है, वो पूरा कार्बन है, पर वो कोल तो नहीं है। उसके अंदर जो सार है वो कोयले का है, लेकिन वो फिर भी कोल तो नहीं है, तो प्योर डायमंड ही। इसी तरह से जो वज्र प्रेम है, उसमें ब्लिसफुल ब्लिसफुल का भाव है, पूर्ण आनंद, प्योर आनंद का भाव है, बहुत ही भक्तिमय भाव। और जब हम अपनी हायर सेल्फ के साथ मिलकर डांस करते हैं, उस समय जो एनर्जी लेवल हमारा होता है, वो एक वज्र लव का अनुभव देता है। लेकिन इस वज्र लव में ऑल्दो हम डांस चाहे हाथ पकड़कर करें, फिजिकल कांटेक्ट से करें, या अलग अलग भी करें, तो हमारा एनर्जी लेवल दोनों पोजीशंस में सेम रहता है। हमारे मतलब शरीर के कुछ पार्ट्स का कांटेक्ट भी होता है, लेकिन उसमें उपभोग नहीं होता, उसमें कहीं भी फिजिकल फीलिंग नहीं होती। तो इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने गोपीज के बारे में बहुत, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि गोपीज भी कृष्णा के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, और ये जो गोपीज थी, ये पिछले जन्मों में कोई ऋषि थी। तो वो कहती है हाँ, ऐसा था, लेकिन सारी गोपीज ऋषि नहीं थी। उनमें से कुछ ऋषि थी, कुछ ऋषिज की फॉलोअर थी, कुछ शादीशुदा थी, कुछ अनमैरिड भी थी, पर ये सब कृष्णा के प्रति सच्चे प्यार में समर्पित थी। और कृष्णा को ये सब कुछ की जरूरत नहीं थी। कृष्णा को उनसे कोई ना तो एक्सपेक्टेशन थी, ना ही उनके प्यार की जरूरत थी, पर हाँ, उनका प्रेम और राधा कृष्ण का प्रेम जो था, वो एक जैसा था। और ये जो गोपीज थी, जब ये कृष्णा के साथ जब रास लीला होती थी, जिसको एक्चुअली रहस्य लीला कहते हैं, तो उस समय भी वो अलग अलग भी डांस करती थी, कृष्णा के साथ मिलकर भी करती थी, और बॉडी कांटेक्ट भी उनका होता था। लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो बॉडी कांटेक्ट हर लेवल पे, हर हर ऑर्गन के साथ। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कृष्णा का स्वभाव कैसा था, मेरा और कृष्णा का संबंध कैसा था, और मैंने कृष्णा के साथ शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण थे, तो उनके जीवन को और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए मेरा काम सिर्फ उनके साथ मिलकर काम करते हुए उनको समर्थन दे। ये था राधा कृष्ण और गोपीज के बारे में। और मास्टर्स नेक्स्ट चैप्टर है द सोल साइकिल। सोल साइकिल मीन्स आत्म चक्र। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आत्मा जब पहली बार इनकारनेट होती है, तो वो उस समय अपनी पूर्ण आत्मा से अलग होकर आती है। उसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण होते हैं, आत्मा वाले गुण होते हैं, और धीरे धीरे वो जब कर्मास के चक्र में पड़ जाती हैं, तो वो आत्मीय गुणों को भूलना शुरू कर देते हैं, और फिर वो पूरी तरह से डिसेंड होना, नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, और कई तरह के एक्सपीरियंसेस लेकर फिर से वो वापस उस प्योरिटी लेवल तक आना चाहते हैं। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी ने पूछा है कि जब आप कृष्णा की डिवोटी के रूप में इनकारनेट हुई थी, और आपकी शादी 5 पांडवों से हुई थी, तो क्या आप अपना पांडवों के साथ जो आपका रिलेशन था, उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकेंगे? तो वो कहती हैं कि उस इनकारनेशन में मेरे अंदर जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, वो एक युवती के रूप में थी, अनमैरिड गर्ल के रूप में। हालांकि मैंने वुमेनहुड के सारे एक्सपीरियंसेस फेस किए, मैं सब एक्सपीरियंसेस में से गुजरी, लेकिन मेरी जो एनर्जी लेवल था, वो एक युवती के रूप में था। मैं जो पली बड़ी, तो मैं बड़ी मासूम थी, पर मैं विरोधी विद्रोही भी थी,
रिबेलियस भी थी, और मैं थोड़ी फायरी नेचर की, उग्र स्वभाव की थी, और मैंने लॉर्ड कृष्णा को अपना स्पिरिचुअल गुरु माना था। और मेरे शादी के टाइम पे मेरे 3 चक्रास, नीचे के 3 चक्रास ऑलरेडी ओपन हो चुके थे, और उस समय मेरा हार्ट चक्रा पे काम चल रहा था। जब मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे 5 पति हैं, तो मुझे बहुत झटका लगा। मतलब मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, बहुत हैरान हो गई, लेकिन फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैं हार्ट चक्रा पे काम कर रही थी, और मेरे अंदर एक मतलब नो माइंड का स्टेट था, शून्य अवस्था में आ चुकी थी। इसलिए मुझे कोई चीज मेरे को दुखी नहीं करती थी, और मैंने इस चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया। मैंने जब ये देखा कि ये पांचों भाइयों के बीच में अनलिमिटेड प्रेम है, बाउंडलेस, कोई बाउंड्री ही नहीं, मतलब एक दूसरे के प्रति वो इतने समर्पित हैं, तो मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हुई। और मैंने ये भी देखा कि मेरे उनके जीवन में आने से उनका प्रेम और प्रगाढ़ होता जा रहा है। बजाय इसके कि वो जेलस फील करे एक दूसरे से, मेरे आने से उनका प्रेम और आपस में बढ़ता जा रहा है, जिस बात की मेरे लिए मैं बहुत खुश थी। और दूसरा, वो कहती हैं कि प्रकृति की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला हुआ था, सुंदरता का और खुश रहने का। और इन 2 गुणों की वजह से जो पांडवास थे, वो मेरे प्रति ऐसे आकर्षित रहते थे, जैसे यू कैन से कि एक मधुमक्खी शहद के लिए आकर्षित है, इतना उनका मेरे प्रति प्रेम था। और हर पांडव, पांचों पांडव जो थे, वो मुझे अलग अलग तरीके से प्रेम देते थे। बजाय कि वो जेलस फील करे, वो मुझे प्रेम देते थे और आपस में भी जुड़े हुए थे। और उनकी इस जर्नी में, जो उनकी ये जर्नी जो थी, ये उनकी काफी डिफिकल्ट जर्नी। और इन्होंने जो इस समय सोल प्लान अपना बनाकर आए थे, उसमें उनको काफी टर्बुलेंस थी, काफी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। और इसलिए मैं उनके पूरे साथ थी, इस सोल जर्नी में मैं उनको पूरी तरह से हेल्प कर रही थी। मैं उनको कृष्णा की एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी मेडिटेशन में और मेरे प्रेयर्स में जो मुझे मैसेजेस करती रहती थी, जिसकी वजह से वो आगे उनको बढ़ने में हेल्प मिलती थी। तो कर्णेश जी कहते हैं कि आपने कहा था कि जो पांडवास है वो न्यू सोल्स है, तो आपका क्या मतलब है उससे? न्यू सोल से आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहती हैं कि ये जो समय था, ये पांडव उसी उसी इनकारनेशन में गॉड से अलग होकर आए थे, यानी कि पूर्ण आत्मा से अलग होकर आए थे। वो इससे पहले पूर्ण आत्मा से जुड़े हुए थे, वो पूर्ण आत्मा के एकत्व में रह रहे थे। तो जब वो यहाँ पर आए, पहला जन्म लिया उन्होंने, तो वो पांडवास के रूप में आए और अपनी एक सोल प्लान लेकर आए। लेकिन जब एक आत्मा पहली बार जन्म लेती है, तो वो अपनी पूर्ण आत्मा से काफी देर तक कनेक्टेड रहती, काफी समय तक उनके अंदर उस पूर्ण आत्मा वाले गुण होते हैं, जो प्योरिटी, ट्रुथ, पीस, अबंडेंस, लव, वननेस, ये सारे भाव उनमें रहते, और उनमें भी वो सारे भाव थे। तो इसकी वजह से क्या था कि उनके लिए जो सरकमस्टांसेस थे और ज्यादा कठिन होते गए, क्योंकि वो किसी में बुराई देख ही नहीं पाते थे, किसी की बुराई को समझ ही नहीं पाते थे, सिर्फ हैरान होते थे कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर। उनका जो प्रेम था अपने कजिन्स के साथ, कौरवों के साथ, वो भी उतना ही ज्यादा प्रेम था जितना उनका आपस में पांचों भाइयों का। सिर्फ दुर्योधन का व्यवहार उनको थोड़ा सा हैरान कर देता कि ऐसा क्यों करता है। तो कर्णेश जी कहते हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कौरवास जो थे वो ओल्ड सोल्स थे? तो कहती है हाँ, क्योंकि वो अपने कार्मिक पाथ पे कई जन्मों से इनकारनेट हो गए, और जब हम
कई जन्म ले लेते हैं मास्टर्स, तो हम सोल से के गुणों को भूल जाते हैं। और जब हम सोल के गुणों को भूल जाते हैं, तो हमारा मकसद क्या रह जाता है कि हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस को अनुभव करें, अलग अलग चैलेंजेस को देखें। तो जब हम ऐसी यात्रा शुरू करते हैं, तो हमारी सोल की डिसेंशन होती है। पहले वो प्योरिटी में थी, फिर धीरे 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 उसमें नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। मतलब वो जो प्योरिटी वाले गुण हैं वो सब लुप्त हो जाते हैं, वो सोल को भूल जाते हैं, वो बॉडी लेवल पे आ जाते हैं। उनके अंदर फियर, एंगर, जेलेसी, ये सारे गुण आ जाते हैं। और जब वो कर्म करते रहते हैं, तो बजाय कर्मों को रिजॉल्व करने के, ये सिर्फ कौरवास के लिए नहीं, ये सबके लिए, और बजाय अपने कर्मों को रिजॉल्व करने के, वो अपने कार्मिक अकाउंट से अपना कर्मों के द्वारा अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ाते रहे, जिसके कारण उनके लोअर चक्रास में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। और जो पांडवास थे, क्योंकि वो एज न्यू सोल आए थे, तो उनका पिछला तो कार्मिक अकाउंट था ही नहीं, अभी तो वो शुरू करने वाले थे। इसलिए उनको ये सब इविल और ईर्ष्या, एंगर, ये सब कुछ इनके बारे में उनको कुछ नहीं पता था। वो अभी उन्होंने कार्मिक अकाउंट शुरू ही नहीं किया था। तो जब कोई सोल बहुत सारी इनकारनेशंस ले लेती है, तो वो हमेशा अपने आप को कंट्रास्ट में देखना चाहती है। जैसे मान लीजिए कोई सोल बहुत यू कैन से कि वो रिच है, इस जन्म में उसके पास बहुत पावर्स हैं, वो रिच है, तो उसको अपनी रिचनेस, अपनी पावर्स का कैसे पता चलेगा जब तक वो गरीबी को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो सोल का जो पर्पस होता है, वो अपने कंट्रास्ट को अनुभव करने का की इच्छा होती है हर सोल की। जैसे वो कहते हैं कि प्रकाश के बारे में आप कैसे जान सकते हो, जब तक आपको अंधेरे के बारे में ज्ञान नहीं होगा। आप अंधेरा देखोगे तभी आप प्रकाश को महसूस करोगे। तो एक बार माँ लक्ष्मी ने कृष्ण जी से ये प्रश्न भी किया था कि पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं, उनको इतने दुख उनके लिए क्यों बनाए हैं आपने। तो वो कहते हैं कि अगर मैं दुख नहीं बनाता, तो सुखों की पहचान कैसे हुई। इसी तरह से एक सोल जो है, अपनी सही पहचान जानने के लिए वो कंट्रास्ट लाइफ्स को जीना चाहती है, कंट्रास्ट एक्सपीरियंसेस को जीना चाहती है। तो जो कौरवस थे वो उसी स्टेट में थे। और ये जो हम जो जन्म था उसमें, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड था, मतलब द्वापर त्रेता युग से वो कलयुग की तरफ जा रहे थे। तो उस कलयुग तक पहुंचने के लिए इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इस ड्रामा की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी यहाँ पृथ्वी पर इनकारनेट होने के लिए, तो उसमें सबके रोल लिखे गए थे, जिसमें से दुर्योधन का जो रोल था, वो लोगों को अपनी अज्ञानता के द्वारा लोगों को ज्ञान का के बारे में बताना चाहता। और जो पांडवास थे, उनकी स्टेज अभी बिगिनिंग की थी, तो उनके लिए ये लाइफ बहुत कठिन थी। क्योंकि एक सोल जब इनकारनेट होती है, तो पहले वो डिसेंड होती है, उसकी इनोसेंस लूज होती है, और फिर धीरे धीरे जब वो सब तरह की एक्सपीरियंसेस ले लेती है, तो वो एक ऐसी स्टेज पे आती है जब उसको वापस असेंशन की जरूरत पड़ती है, वो विजडम लेना शुरू करती है, और उस विजडम के द्वारा वो असेंड करना शुरू करती है। तो वो कहते हैं, आनंद जी कहते हैं कि इसका मतलब जो पांडवास थे, वो इनोसेंट तो थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वाइज थे, समझदार थे। क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी वो प्योरिटी के लेवल पे थे, अभी उनका टाइम था कि वो अपनी इनोसेंस को छोड़कर डिसेंशन की तरफ जाए। और फिर उसके बाद वो कहती है कि आनंद जी पूछते हैं कि एक सोल को अपनी परिपक्व स्टेज तक पहुंचने के लिए, अपनी एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए कितने जन्म लेने पड़ते हैं। तो कहती है इसके कोई सबका एक ही वो तरीका नहीं है, हर सोल का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है।
कोई सोल बहुत जल्दी एक्सपीरियंसेस गेन कर लेती है, तो वो थोड़े से जन्मों में एनलाइटनमेंट हो जाती है, और कोई सोल बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करना पड़ते हैं उनको, तो वो ज्यादा समय भी इनकारनेट उनको होना पड़ता है। और मेरे जैसे, मैंने तो एक ही जन्म में अपने सारे एक्सपीरियंसेस पूरे कर लिए। तो बस मैं मास्टर्स इसमें तो इतना ही है। तो उनका एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हर सोल को डिवाइन बनना जरूरी है? वो कहती है हाँ, ये उसकी फाइनल डेस्टिनी है, हर सोल को डिवाइन बनना, एनलाइटनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो फिर एक उन्होंने और क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने बताया कि जो पांडवास थे वो हमेशा फॉरगिवनेस और फॉरगेटफुल की स्टेट में रहते थे, तो उनको वॉर क्यों करना पड़ा, उनको युद्ध क्यों करना पड़ा? तो वो कहती हैं कि ये उनका सोल प्लान था, और क्योंकि वो इनोसेंट थे और प्योरिटी की फॉर्म में थे, तो जैसे ही वो पृथ्वी पर इनकारनेट हुए तो उनको ये भूल गया, वो सिर्फ अभी कंफ्यूजन स्टेट में थे कि ये सब क्या है, ये इविल क्यों है। तो उसके लिए मैं और कृष्णा उनके साथ थे हमेशा, और उनको ये रियलाइज करवाते थे कि उनको ये वार करना उनकी सोल जर्नी है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके वो प्लान जो है वो फेल हो जाएगी। तो ये चीज हम उनको रियलाइज करवाते थे, जिसकी वजह से ये वार भी हुआ। अदरवाइज वो शायद अगर अपनी फ्री विल को यूज करते तो शायद ये वॉर नहीं होता, और उनकी सोल जर्नी का कंप्लीशन भी नहीं। तो यही था मास्टर्स जो मैंने इसमें समझा और आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और बाकी आप अपना विजडम ऐड कर सकते हैं इसमें। जी मैम, विनीता जी भी बहुत नमस्ते कर रही हैं, और मंजू जी भी कुछ बोलेंगी। मुझे बहुत बस सुंदर। मतलब बहुत ही सुंदर, आपने ये दोनों चैप्टर्स काफी बड़े थे और महत्वपूर्ण, हर चैप्टर महत्वपूर्ण है। आपने बड़ी मतलब उसको बहुत अच्छे से, जैसे निर्मल भाषा में, बहुत निर्मलता से, कोमलता से इन गहरे बहुत प्रश्नों का उत्तर दिया, मतलब समझाया हमें। अच्छी। खैर, देवी माँ ने जो उत्तर दिए वो अपने आप में ही विचित्र और एक किस्म से विजडम भरे हैं। और ये जो, और सचमुच में एक एक चीज पर इस पे मनन किया जा सकता है। एक एक जो वाक्य आपने बताया हमें, एक एक चीज की, सोल प्लान, ओल्ड सोल कैसा होता है, न्यू सोल कैसे होते हैं, एक ही बार में एक जो पूर्ण आत्मा है वो विभिन्न शरीरों में, दुनिया में आना, हाँ, और उसके अलग अलग रोल मायने होना, और चक्रों का सिस्टम जो हमें शायद 2-3 सेशन पहले समझ में आया था कि हम लोअर चक्रा, फिर ये जो हार्ट चक्रा। तो अब देखिए फिर वो मतलब देवी है तो वो कृष्ण की भी मतलब एक किस्म से पार्टनर, और वहां भी एक किस्म से उनको सपोर्ट करना और हार्ट चक्रा पे काम करना। तो ये हमें भी मतलब, जैसे आप पिछली बार शायद आपने या किसी ने कहा था कि हमें ये बताया जा रहा है कि भाई देवी देवता जो काम कर रहे हैं वो हमने भी करना है। और जो लास्ट सेंटेंस आपने पॉइंट बोला कि सभी को इस रास्ते से गुजरना है, तो इस मतलब करने रास्ते से गुजरने के लिए ये किताब बहुत ही एक किस्म से हमें रास्ता दिखा रही है। तो अब मैं चुप रहूंगी, और बहुत बहुत थैंक यू। और मंजू जी, आपको ये कुछ कहना चाहिए? गाइडलाइन है, ये बुक हम लोग के लिए गाइडलाइन है। जैसे बताया रीटा जी ने कि एक एक चीज जो चक्रास वगैरह वो जो है वो करके हम लोगों को राह दिखा रहे हैं कि ये दिस इज द रियलिटी, यू हैव टू abide by these rules to lead a प्रॉपर लाइफ, उस तरह से जो है। और जहाँ पर मैंने बताया ना उनके नीचे के सब चक्रास खुल गए थे, वो हो गया था, दैट मीन्स कि सारी जितनी उनके अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस और प्योरिटी आ गई थी कि नीचे के चक्रा ही तो सारे सब विघ्नों का कारण होते हैं, जो कि शरीर को हिला के रख देते हैं। सो इसलिए जो है दैट वाज वेरी, it was described very nicely, beautifully. बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। रीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हैरान हूँ इतने सरलता से कैसे कोई समझा सकता है। वो बुक में वर्डिंग्स इतनी वो है
कि हाँ जैसे पानी फ्लो होती है, आप हमेशा वैसे ही समझाती है, तो उसके लिए खुद भी उतनी सरलता से समझना भी पड़ेगा। बहुत बार पढ़ना पड़े, मतलब उसको एक बार में समझ में आने वाला नहीं। और जैसे कल वो मैडम भी थी, अंजलि मैडम ने भी ऐसे समझाया कि जैसे कुछ रोमांचक चीज है ऐसे। आज बहुत आपने इतनी सरलता से समझाया, और इसमें हमें ये लर्न करना है। देखिए, जैसे फैमिली में बोलते हैं ना, कोई ओल्ड सोल होता है, कोई मैच्योर्ड सोल, इन्फेंट सोल, लेकिन जैसे महाभारत भी हम सुनते हैं, हमारे अंदर वो कौरवों के लिए कितना द्वेष निकलता है, जैसे द्रौपदी के साथ जैसे कि हमारे साथ हो रहा है, हम दुर्योधन को हेट करने लगते हैं ये। लेकिन बोल रहे पांडवास के अंदर वो था ही नहीं, और वो हाँ ऐसे जस्ट उनकी आत्मा निकल के आई थी, तो वो ईविल को देख के कंफ्यूज हो रहे थे। हमारे अंदर हाँ क्या है इमोशन, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, उत्तेजना ये करने की। पीछे की, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा, पीछे क्या हुआ था ये अगर समझ जाए, ऑफ द स्क्रीन हम समझ जाते हैं कि भाई का yes. पहला जन्म था, और ये ऑलरेडी ओल्ड थे, और वो अनुभव आपने जैसे समझा है ना, एक एक स्टेप जाते जाते सोल अपने आप चेंज होता है और कॉन्ट्रास्ट चुनता है। जैसे एक जन्म में मैं बहुत ट्रूथफुल थी, सत्य बोलती थी, लेकिन मैं अलग अगले जन्म में चुनूंगी कि मैं ज्यादा झूठ बोलूं। लोगों हाँ ये मैंने चुना है, लेकिन लोगों को लगता है ये कैसा है आदमी, ये कैसे है, ये इसको क्यों तंग कर रहा है। हम दूसरे फैमिली का देखते हैं, ज्यादातर हम हाँ दूसरों की ड्रामा देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना अच्छा है, लेकिन सब 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 पीछे से ड्रामा चल रहा है। साक्षी बनकर देखो। हाँ